भगवान का ही एक लड़का है जिसका नाम है भौमासुर। भूमि से जन्म लिया है। जानते हैं कैसे जन्म लिया था ये? जब बारह भगवान पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तो बहुत दिनों के बाद पति पत्नी का मिलन होता है तो प्रेम होता है। तो पत्नी से बातचीत कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे पृथ्वी मैया से वराह भगवान। उसी समय गर्भाधान हो रहा था। इसी बीच में वो हिरण्याक्ष राक्षस आ गया। हिरण्याक्ष राक्षस के मुख को पृथ्वी मैया ने देख लिया। उस समय राक्षस के मुख को देखने के कारण भगवान और पृथ्वी से संबंध होने के बाद भी वह बेटा हुआ तो राक्षस हो गया। समझिए, पति पत्नी जब संबंध स्थापित करते हों, एक राक्षस की थोड़ी सी छाया आई तो बेटा राक्षस हो जाता है। तो जो लोग राक्षस के साथ ही रहते हैं उनकी क्या दशा होगी, जिनका सारा काम ही राक्षस का है। उसको जब पता चला कि वेद और उपनिषदें 16,100 स्त्री के रूप में अवतरित हुए हैं, जो इनसे विवाह करेगा वो भगवान हो जाएगा, तो 16,108 को ढूंढ ढूंढ करके जबरदस्ती कारागार में बंद कर दिया। और रोज जाता था, रोज उनको आमनुहार करता था, मनाता था, समझाता था, बुझाता था, उनको राजी करता था। प्राग ज्योतिषपुरम में उसका साम्राज्य था। मूर नाम का उसका मंत्री था। वह सृष्टि में किसी से भी ध्वस्त नहीं होने वाले किला के भीतर बड़े आराम से रहता था। अब 8 विवाह हो गए तो 16,100 करना है, क्योंकि वो पुकार रही हैं भगवान को, याद कर रही हैं अपने कारागार से। तो एक दिन भगवान सोचे कि यह भौमासुर तो पृथ्वी का बेटा है। आज सत्यभामा जी पृथ्वी के ही अवतार हैं। यदि इनके बेटे को मार करके 16,100 पत्नियों को ले आऊंगा तो इनको बड़ा कष्ट होगा। तो क्यों नहीं इन्हीं से कहवा करके इनके बेटे को मरवा दिया है। राजनीति अगर आपको सीखनी है, कूटनीति सीखनी है तो इनसे सीखिए। एक दिन अपनी पत्नी से बोले, आपका बेटा बड़ा नालायक हो गया है, बड़ा अत्याचार कर रहा है, 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा है। तो बोले कि चलिए मैं अपने बेटे को समझा देती हूँ। बोले चलिए। गरुड़ पर बैठे, लेकर के चले गए। वहां जब गए तो समझने और समझाने की बात ही नहीं है, वहां तो लड़ने लड़ाने की बात है। वहां जो शुरू हो गया। बोले देवी समझाइए समझाइए। तब तक से वैसा अस्त्र चलाया कि इनके ही प्राण संकट में फंस गए। जब इनके प्राण संकट में फंस गए तो भगवान ने कहा कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा। पुत्र चाहिए कि पति चाहिए, निर्णय लीजिए, जल्दी बताइए। तो माता जी ने कहा इस पापी का वध कर दीजिए। बस कहना ही था, काम राम नाम सत्य हो गया। देखिए कैसे काम लेते हैं। 16,108 कन्याओं को निकाला गया। दृश्य देखिए, 16,108 ये सुंदरियां जब निकली होंगी तो कैसा दृश्य हुआ होगा। सबको स्नान कराया गया, श्रृंगारित किया गया। भगवान बैठे और बोले कि आप लोग अपना नाम, गांव और पता बताइए, हम आपके पिता माता के पास भेज देंगे। 16,108 कन्याओं ने एक स्वर में कहा, एक रात यदि कोई कन्या किसी दूसरे के घर में रह जाए तो उसको संसार में जीना बड़ा मुश्किल होता है। सीता जैसी पवित्रतमा देवी जब लंका में रही, अशोक वाटिका में, जो रावण उनकी तरफ देख भी नहीं पाता था, उनको जब लोगों ने नहीं छोड़ा तो हमें कौन छोड़ेगा। संसार की दृष्टि इतनी कच्ची है, स्त्रियों के प्रति संसार के लोगों में इतना विष भरा है कि इनको अपने विष दमन के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। लड़का 10 दिन तक किसी के घर में रहे, कोई पूछने वाला नहीं। लड़की अगर गलती से एक दिन रह जाए तो सबकी आंख लग जाती है। आप बताइए, हम जाएंगी तो हमें कौन स्वीकार करेगा? कोई राजपुरुष, कोई राजपुत्र हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? और जब स्वीकार नहीं करेगा तो आप धर्म की रक्षा के लिए आए हैं
तो हम जुवतियां कहाँ जाएंगी? अधर्म के अलावा तो हमारा कोई काम होगा नहीं, हम तो किसी कोठा पर जाएंगी। तो ये तो भगवान चाहते थे कि सत्यभामा जी कहें कि विवाह कर लीजिए, ताकि हमारे ऊपर दोष ना आए। सत्यभामा जी की तरफ देखे, बोले देवी ये सब जो कह रही हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। सत्यभामा जी बोले कि बिल्कुल सही कह रही हैं, 16,108 से आप ही को विवाह करना पड़ेगा। हाँ, तो भगवान बोले कि जब आप कह रही हैं तो हम आपकी बात थोड़ी उठाएंगे। सत्यभामा जी भी समझ रही हैं कि 16,000 जो 100 हैं ये असाधारण हैं, वेद की ऋचाएं हैं, उपनिषदें हैं, ये हमारी छोटी बहन है, इनको भी सम्मान वही मिलना चाहिए। तो भगवान अपने गरुड़ पर, भाई वो तो गरुड़ गरुड़ है, 16,000 बैठा होता है, 16 लाख बैठा हो, क्या फर्क पड़ता है, चाहे खाली भेज दो। सबको एक साथ भगवान बैठाए और द्वारिका में विश्वकर्मा जी को बोल दिए कि देखिए 16,100 घोड़ाशाला, हाथीशाला, गौशाला, पाठशाला, नृत्यशाला, देवशाला और राजधानी में एक रानी के लिए जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उतनी व्यवस्था करके रखिए। और 16,108 विवाह का मंडप भी बना दीजिए, क्योंकि मैं एक ही रात में विवाह करूंगा। वो सब तैयार हो गया, वो अपने अपने घर में गई, बलराम जी को सूचना दे गई। बलराम जी सारी व्यवस्था एकदम किए। आई सत्यभामा जी को लेकर के श्रीमान जी उस राक्षस से अपनी माता अदिति के कुंडल को छीन लिया था, वो भगवान की माता को, और मणि पर्वत ले लिया था और छत्र ले लिया था। लेकर के गए इंद्र को देने के लिए, माता जी से मिले, अदिति जी से। आते समय देव वन में प्रवेश किए तो कल्प वृक्ष दिखाई दे दिया, और कल्प वृक्ष की सुगंधी और सुंदर पुष्प देख करके सत्यभामा जी का दिल भर गया। सत्यभामा जी बोली कि ये बहुत बढ़िया पेड़ है, यदि हमारे आंगन में लगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बोले कोई बात नहीं, देवराज इंद्र से बोल देते हैं, जब सुधर्मा सभा दे सकता है तो एक पेड़ देने में क्या दिक्कत है। देवराज इंद्र से बोले, देवराज इंद्र आनाकानी करने लगे। भगवान बोले देखो देवराज, अब हम पत्नी की बात तो उठाएंगे नहीं, जो अपने बेटे को मरवा दी, जो अपने ऊपर 16,100 सौत लेने के लिए तैयार है, इतनी पवित्र हृदया पत्नी की बात हम न माने, कैसे संभव है। युद्ध हुआ, युद्ध में भगवान ने पराजित किया, उखाड़ा पेड़ को, गरुड़ जी पर रखा और सीधे आए लेकर के सत्यभामा जी के आंगन में कल्प वृक्ष लगा दिया। क्यों कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कोई मनुष्य का काम करने के लिए थोड़ी आए। रामावतार में मनुष्य बनकर देख रहे हैं कि मनुष्य बनने में कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। इस संसार में बलिदान वही लोग दिए हैं जो संसार का कल्याण करने की बात सोचे हैं। जो नालायक हैं, नीच हैं, कलंकी हैं, लोभी हैं, क्रोधी हैं, मोही हैं, स्वार्थी हैं, हठी हैं, इनका बलिदान नहीं होता, इनका सर्वनाश होता है। सर्वनाश, सर्वनाश में बलिदान में अंतर होता है। रावण का सर्वनाश हुआ और राम ने बलिदान दिया। मैं सूत्र में ही बता दिया, आप लोग समझ जाइएगा। हानि दोनों की होती है, एक बलिदानी होता है, एक सर्वनाशी होता है। रावण सर्वनाशी है, बलिदानी है। बलिदान जो लोग देते हैं उनको समाज के लोग पूछते हैं, और जिनका सर्वनाश होता है उनको लोग थूकते हैं। दोनों में अंतर है, एक की पूजा होती है, एक पर थूका जाता है। रावण पर लोग थूकते हैं, राम को लोग पूछते हैं।